आज के साइंस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं अगर जो ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये क्या होती है? काफी यूनिक है। क्या है? काफी यूनिक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यानी कि इनके अंदर यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होती हैं, सेल्स होती हैं। वो सभी क्या होती है? म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और एक ह्यूमन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अगर बात करें जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी क्या है? ये भी बनी होगी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर बात की जाए तो एटम से बनी होगी। मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड्स होंगे। इनसे फॉर्मेशन हुआ मान लो एक किसी सेल का, सिमिलर सेल से फिर फंक्शन हुआ होगा मान लो टिश्यू का, टिश्यू के बाद फॉर्मेशन हुआ होगा ऑर्गन का, और ऑर्गन ढेर सारे जैसे ऑर्गन मिलके इन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है इन्हीं से फॉर्मेशन होता है किस चीज का? ह्यूमन सिस्टम का। किस चीज का? ह्यूमन सिस्टम का। अब देखिए अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी होती है इसकी जो बेसिक यूनिट है, ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट है ये क्या होती है? ये होती है सेल। ये सभी आपको पता है कि जो सेल है इसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। किस चीज का? ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है किस चीज की? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। अब होता क्या? यानी कि इनकी क्या होती है? अलग अलग फंक्शन होते हैं। सिमिलर सेल मिलके क्या बनाती है? ये मिलके बनाती है टिश्यू। अभी जो हर एक टिश्यू है इनके भी क्या होते हैं? अपने स्पेसिफिक वर्क होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे अगर बात करें तो ये अगर 2 या मोर देन 2 टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग वर्क होता है। अब ये सभी ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? एक साथ कोऑर्डिनेट होते हैं और ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से उनके कोऑर्डिनेट करके अलग अलग इनकी फंक्शनिंग होती है। तो इसी बेस पे हम जानेंगे कि जो ह्यूमन के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, टोटल जो ऑर्गन सिस्टम है, जो ह्यूमन सिस्टम है, इनमें अलग अलग चीजों के बारे में हमें जानना है। जैसे अब हम जानेंगे ह्यूमन सिस्टम में अलग अलग प्रकार के सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में एटसेट्रा। इन सारी चीजों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक होगी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? देखिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? फूड से मिलती है। अब फूड में क्या क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। बट ये है क्या? इनमें से ज्यादातर जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। यानी ऐसे फॉर्म में होते हैं जिसमें हमारी बॉडी क्या इन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इन्हें क्या करना होता है? इन्हें हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। यानी इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से पहले हमारी बॉडी क्या करती है? इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और इन सभी लार्ज मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, या जिसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं डाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? अब देखो होता क्या कि ये जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है किसी स्पेसिफिक एक ऑर्गन के द्वारा नहीं होती। इसमें ढेर सारे ऑर्गन, कुछ ग्लैंड्स भी इंक्लूड होती हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे हम 2 टाइप में यानी 2 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पूरी तरह से इंक्लूड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। यानी हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पूरे डाइजेशन की प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। हम जानेंगे ये एंजाइम किनके द्वारा सेक्रेट की जाती है, जिसके लिए हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लैंड्स के बारे में। तो कहने का मतलब कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। एक
तो वे ऑर्गन जो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिनके द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट की जाती है डाइजेशन में, इन दोनों को इंक्लूड करके डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखो होता क्या है, ये जो पूरा पूरा ऑर्गन है ना, इसे एक नए टर्म के नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाता है? इसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये सारे ऑर्गन जो क्या है डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इनमें किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो कुछ ऑर्गन्स के नाम है जो आपको वो ध्यान से समझना होगा और इन्हीं के बारे में एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत है वो कहां से हो जाती है? माउथ से हो जाती है। माउथ के बाद फिर हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, हम जानेंगे फेरिंग्स क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे एसोफेगस के बारे में। किसके बारे में? एसोफेगस के बारे में हम जानेंगे। और एसोफेगस का क्या रोल, क्या एक्चुअली एसोफेगस का रोल है डाइजेशन में, तो फिर देखने के लिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे स्टोमक के बारे में। उसके बाद अगला ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। स्पेशली हमें इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना है, इनके बारे में एक करके डायग्राम के बारे में जानना है, इनके किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और ग्लैंड्स में हमें पढ़ना होगा लीवर के बारे में, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, और एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है? पैनक्रियाज। हम स्पेशली इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में और इन ऑर्गन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ है अबाउट 10 to 11 मीटर होती है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? वो माउथ से लेके एनस तक जितने भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गन, वो सभी किस में इंक्लूड किए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं इसके ऑर्गन के बारे में, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ के बारे में। देखिए, माउथ पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी कुछ फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शन मतलब सबसे पहले पहला फंक्शन क्या होता है? इनका काम होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना। पहला फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा, अभी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है बॉडी के द्वारा इन्हें एब्जॉर्ब करने की भी प्रोसेस होती है। पॉइंट नंबर 3, कुछ ऐसे फूड मटेरियल जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, उसे भी एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा की जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड होता है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं माउथ। माउथ में होता है क्या? आपको पता है कि हमारे फेस में सबसे पहले ये क्या होता है? टू लिप्स के द्वारा गाइडेड, यानी कि लिप्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, हम देखेंगे टीथ से इंक्लूडिंग ये किस प्रकार से हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ ही हम पढ़ेंगे टंग के बारे में कि किस प्रकार से टंग हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में। सबसे पहले माउथ की शुरुआत करें तो जो माउथ है ये क्या होता है? 2 पैलेट्स होते हैं इसके, यानी एक अपर साइड एक लोअर साइड। ये क्या होते हैं? जो हमारे जॉ है इनमें क्या होता है? दोनों साइड क्या होते हैं? पैलेट्स होते हैं। ये पैलेट्स क्या होते हैं? एक तो होता है हार्ड पैलेट, यानी जो अपर वाला पार्ट होता है ये होता है हार्ड पैलेट, जबकि जो डाउनवर्ड होता है जो पैलेट्स वो कैसा होता है? वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कैविटी, जो स्पेस बनता है ना, उसे नाम दिया जाता है बकल कैविटी। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है बकल कैविटी। ध्यान से, यानी जो माउथ के जो अपर साइड और जो लोअर साइड के जो पैलेट्स हैं इनके बीच का जो स्पेस है ये क्या होता है? इसे बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। यानी स्पेशली अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जितने भी ये टीथ है, टंग है, ये सभी क्या पार्ट होते हैं? किस चीज के अंदर इंक्लूड होते हैं? ये बकल कैविटी के अंदर जो होते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले इनका काम क्या होता है। और स्पेशली आपको ये भी जानना है कि जो बकल कैविटी है यानी कि जो टंग है, इसी के आसपास इन्हीं एरिया में क्या पाई जाती है? यहीं पे जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो भी इन्हीं एरिया में सिचुएटेड होती है। तो क्लियर? सबसे पहले हम ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं कि जो माउथ है इसमें क्या होता है कि टीथ और टंग स्पेशली इसके मेन ऑर्गन है जो क्या करते हैं? पूरी तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो शुरुआत करते हैं टीथ से। जो टीथ होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है? मस्टिकेशन का काम होता है।
इनका काम क्या होता है, मस्टिकेशन करना। मस्टिकेशन करने से होता क्या है, जो फूड को सबसे पहले क्या होता है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे नॉर्मली कुछ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, टीथ के द्वारा, क्योंकि टीथ का फंक्शन ही क्या है, मस्टिकेट करना है। क्लियर। अब होता क्या, टीथ के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में भी जाननी है, जैसे कि टीथ क्या होते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो टीथ क्या होते हैं, ये होते हैं स्पेशली डाइफायोडेंट। ये क्या होते हैं, डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट का मतलब क्या होता है, डाइफायोडेंट का मतलब होता है कि जो हमारी पूरी लाइफ में जो टीथ के सेट्स होते हैं ना, वो 2 टाइम्स आते हैं। जो फर्स्ट सेट आता है उसे तो डेसिडुअस टीथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डेसिडुअस टीथ, या स्पेशली हम इसे मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। जिनकी अगर काउंटिंग की बात करें तो ये टोटल क्या होते हैं, लगभग 6-7, यानी जब एक छोटा बच्चा होता है, जब इन्फेंट होता है, तो 6-7 महीने के अंतर्गत इसकी शुरुआत हो जाती है और 7 से 8 साल तक जाते जाते ये पूरी तरह से क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं। इनका नंबर अगर बात करें तो ये टोटल 20 होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ या डिसिडियस टीथ के नाम से जानते हैं। अब जैसे ये डिसिडियस टीथ पूरी तरह से फॉल हो जाते हैं, इनकी जगह दूसरे टीथ आते हैं जिसे हम नॉन डिसिडियस टीथ या फिर परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, परमानेंट टीथ के नाम से भी जानते हैं। जिनकी काउंटिंग की अगर बात की जाए तो ये टोटल 32 होते हैं, यानी कि 16 तो अपर साइड और 16 लोअर साइड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, ये क्या होते हैं, जो टीथ आर थेकोडेंट। थेकोडेंट का मतलब क्या होता है, थेकोडेंट का मतलब होता है कि जो हमारे टीथ की सिचुएशन हमारे गम्स के साथ है, उसे हम क्या कहते हैं, थेकोडेंट कहते हैं। यानी कि एक जैसे जहां पे हमारे टीथ जुड़े हुए हैं, एक बोनी सॉकेट, हमारे मसल्स का, मस्कुलर का एक बोनी सॉकेट जहां पे हमारे टीथ जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है, थेकोडेंट कहा जाता है। सपोज दैट ये कि हमारे मसल्स हैं और यहाँ पे क्या है, कोई टीथ जुड़ा हुआ, तो ये जो पूरी पूरी सिचुएशन बनी हुई है, इसे क्या कहा जाता है, थेकोडेंट कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिए, थर्ड टर्म के बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब अगर हम बात करें तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, यानी जो हमारे टीथ है वो सिमिलर नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते, फिर वो क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो टीथ है ना, ये स्पेशली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले, यानी वी कैन से दैट द टीथ आर 4 टाइप्स। सबसे पहले बात करें तो इनमें फर्स्ट नेम है इंसीजर, सेकेंड वन कैनाइन, थर्ड वन प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज नोन एज मोलर। इनके नंबर और इनके फंक्शन भी जानना होगा, ध्यान से सुनिए। जो इंसीजर होता है ना, स्पेशली जैसे हम चकलिंग करते हैं, चकलिंग के समय जो हमारी फ्रंट टीथ जो दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। इनमें क्या होता है, ये अपर साइड और लोअर साइड 4-4 के सेट में होते हैं। कैसे होते हैं, 4-4 के सेट में होते हैं। अगर टोटल अगर इंसीजर की बात करें तो कितने हो गए, ये 8 हो गए। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन स्पेशली बाइटिंग के लिए होता है, यानी किसी भी चीज को बाइट करना है, बाइट करने के लिए काम किसका यूज किया जाता है, इंसीजर का किया जाता है। इसी तरह से कैनाइन, कैनाइन क्या होते हैं, जैसे इंसीजर 4 के बाद दोनों साइड 2-2 सेट्स होते हैं, यानी कि ये टोटल ऊपर की तरफ अगर 2+2, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनका काम कैसा, किस लिए होता है, तो इनका काम होता है, इनका फंक्शन होता है टीयरिंग करना। क्या करना, टीयरिंग करना। उसी तरह से प्रीमोलर की बात की जाए तो ये टोटल 4+4 होते हैं, जो टोटल काउंटिंग हो जाती है इनकी 8। इनका काम क्या होता है, इनका काम स्पेशली मस्टिकेशन करना, यानी ग्रिंडिंग करने में हेल्प करते हैं। सेम प्रोसेस होती है प्रीमोलर की, और लोअर जो मिला के 6+6 होते हैं। टोटल देखें तो ये 12 हो गए। इनका काम भी क्या होता है, प्रीमोलर की तरह क्या करना है, ग्रिंडिंग करने का काम करना होता है। अब ये सारे मिलकर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का वर्क करते हैं। अगर हम काउंटिंग करते हैं 8+4 12 8 20+32, टोटल कितने हो गए, 32 टीथ सोच है, जो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ कहलाते हैं। क्लियर। इस पूरी टीथ में हमें ये 3 टर्म को पूरी तरह से याद करना है, डाइफायोडेंट, थेकोडेंट और हेट्रोडेंट। अब हम जानेंगे टंग के बारे में। ये टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है, ये पूरी तरह से मस्कुलर ऑर्गन होती है, जो हमारे थ्रोट के पास, कहां पे, हमारे थ्रोट के पास फ्रेनुलम लिंगुअम, फ्रेनुलम लिंगुअम के माध्यम से हमारे थ्रोट के पास कनेक्टेड होती है। ये जो हमारी टंग है, ये स्पेशली हेल्प करती है मस्टिकेशन में। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक रफ डायग्राम बनाया गया हुआ है टंग का। इसमें आप देखोगे तो जो टंग का जो पूरा आउटर सरफेस होता है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे
पेपिलाइज होते हैं। ये जो पेपिलाइज होते हैं स्पेशली हम इन्हें टेस्ट बर्ड्स के नाम से भी जान सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमें डिफरेंट आइटम के टेस्ट के बारे में इंडिकेट करते हैं। जैसे इनका जो हमारी टंग है, इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये स्पेशली इससे हमें स्वीट टेस्ट के बारे में पता चलता है। और इसके ऊपर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पेशली सॉल्टी टेस्ट के लिए इंडिकेशन का काम करती है। यानी कौन से टेस्ट के लिए, सॉल्टी टेस्ट के लिए इंडिकेशन का वर्क करती है। और ये वाला जो पार्ट है यानी कि सॉल्टी टेस्ट के इंडिकेशन के पार्ट के ऊपर की अगर हम बात करें, ये हमें स्पेशली सॉल्ट टेस्ट के बारे में इंडिकेट करता है। और जो हमारे टंग का जो लास्ट और जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है, ये क्या है, ये स्पेशली बीटर टेस्ट के बारे में इंडिकेट करता है। किस प्रकार के टेस्ट के बारे में, बीटर टेस्ट के बारे में। तो इसमें देखा आपने कि जो टंग है वो किस प्रकार से, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करती है, पूरी तरह से मास्टिकेशन में हेल्प करती है। प्लस ये क्या है, हमारे थ्रोट के पास फ्रेनुलम लिंगुअम ऑर्गन, फ्रेनुलम लिंगुअम के द्वारा क्या होती है, हमारे थ्रोट से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, जिसमें अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को इंडिकेट करते हैं। तो अब हम जानते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या है, जैसे देखिए जो हमारी बकल कैविटी थी, बकल कैविटी के बाद यानी जो बकल कैविटी, इसके बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बकल कैविटी के जो बाद आता है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एयर, यानी ध्यान रखना एक बार, ये जो फेरिंग्स है ना, यही वो प्लेस है जहां पे फूड और एयर दोनों एक ही ट्रैक से पास होते हैं। यानी यही वो प्लेस है जहां से फूड और एयर दोनों क्या है, एक ही ट्रैक से पास होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो ओपनिंग प्लेस होते हैं। एक को तो कहा जाता है ग्लोटिस, और जो दूसरा पार्ट हो, जो दूसरा ओपनिंग प्लेस है, इसे ग्यूलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, ये जो ग्लोटिस होती है, ये स्पेशली ये वो पार्ट है, ये वे ओपनिंग सेंटर है जहां से एयर कहा जाती है, रेस्पिरेटरी कैनाल में जाती है। कहां पे, रेस्पिरेटरी कैनाल में एंटर करती है। और ग्यूलेट वह पार्ट है जहां से जो फूड होता है, जो क्या स्पेशली फूड के लिए कहां पे, फूड पाइप में या फिर स्पेशली डाइजेस्टिव पाइप में ओपन होती है। कहां पे ओपन होती है, डाइजेस्टिव पाइप में ओपन होती है। यानी फेरिंग्स का स्पेशली अगर हम काम, अगर इसके फंक्शन के बारे में जाने, इसका फंक्शन होता है एयर और फूड दोनों पाइप को क्या करना, सेपरेट करना। इनमें होता क्या है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना ली जाए, यहाँ क्या है, एक ऐसा ओपनिंग पाइप है, मान लीजिए ये क्या है, ग्यूलेट, ये स्पेशली एयर पाइप के लिए जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ है। इनमें क्या होता है कि जो फूड और एयर दोनों क्या एक ही ट्रैक से होकर गुजर रहे हैं, इनके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बनी हुई होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है, जिसे हम स्पेशली एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। इस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि स्पेशली जैसे ही फूड इंटर करता है हमारे फेरिंग्स के पास, तो ये एयर यानी जो ग्लोटिस है उसे पूरी तरह से कवर कर देती है, जिससे क्या होता है, जो फूड है वो क्या फूड पाइप में इंटर कर जाता है और रेस्पिरेटरी कैनाल में इंटर नहीं कर पाता। उसी तरह से जब एयर यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, उस दौरान क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस है, ये क्या है, पूरी तरह से ग्यूलेट को कवर कर देती है, जिससे एयर क्या होता है, वो ग्लोटिस के अंदर इंटर कर जाता है, ग्यूलेट के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से ये फूड और एयर दोनों को सेपरेट पाइप्स में क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर देती है। अच्छा, जो फेरिंग्स है स्पेशली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फेरिंग्स है स्पेशली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, एंड थर्ड वन इज ओरोफेरिंग्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में आज हम बस इतना ही जानेंगे। अब इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टोसोलियम स्टमक